हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट हमने इंटरेस्ट वाला ही देखा था, आज भी इंटरेस्ट वाला ही ले रहा हूं और इसके बाद शेयर्स चालू कर दूंगा। तो आई होप इंटरेस्ट वाले सब में कॉन्फिडेंस आ गया है। पहला ईयर एंड कैलेंडर, इंटरेस्ट का डेट, फिर मार्किंग करेंगे परचेज सेल्स, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कम करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और देन पोस्टिंग करेंगे। बराबर, स्टार्ट करते। 1 जून 2021 को अभय कुमार ने परचेज किया है नॉमिनल वैल्यू 1 लाख ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जन। ईयर एंड क्या है पहले चेक करो। ईयर एंड है 31 मार्च 2022। जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में, तो अप्रैल से लेके मार्च का कैलेंडर बना दिया। कौन से ईयर का है? 2022 का है तो 22, 21, 22 हो गया। अभी इंटरेस्ट का डेट 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जन। साल के स्टार्ट में है तो साल के एंड में भी आ जाएगा। 3 कॉलम बनता है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। अब प्लॉटिंग करेंगे। ऑन 1 जून 2021 अभय कुमार परचेज नॉमिनल वैल्यू ₹1 लाख ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड एट 91 कम इंटरेस्ट। फेस वैल्यू कितना है? 100। नॉमिनल वैल्यू ₹1 लाख, 1 लाख शेयर्स नहीं, 1 लाख रुपए के शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100। तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो मैंने कितने शेयर्स खरीदे? 1000। 1000 शेयर्स कितने में खरीदे? 100 वाला है, खरीदा कितने में? 91 में। कभी खरीदा है? 1 जून को। तो भाई 1 जून कहां पे? ये 1 जून परचेज किया है। कितना परचेज किया है? 1100 रुपए वाला, 1100 रुपए, 1 लाख का। कितने में खरीदा है? 91 कम, तो 1000 इंटू 91, 91 कौन सा वैल्यू? कम इंटरेस्ट। समझाइए? बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। तारीख पे तारीख 1 नवंबर को आया ₹20,000। तो क्या 20,000? नहीं, एक का वैल्यू अगर 100 है तो 200। समझ में आ रहा है? जब भी रुपीज देगा तो वो आपके साथ खेलता है। अपने को आदत रहता है ₹20,000 तो 20,000 लिख देते, नहीं, रुपीज है मतलब वो ऑलरेडी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाइड, तो कितने आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं? 200। क्या किया है? बॉन्ड्स बेचा है, खरीदा नहीं है। कभी 1 नवंबर, भाई 1 नवंबर को सेल्स किया है। 200 बॉन्ड बेचा है 100 रुपए के हिसाब से, 20,000 का। कितने में बेचा है? तो 200 इंटू 93, 18,600 कम इंटरेस्ट, कम वैल्यू बोला है ना। 1 दिसंबर को ₹10,000 मतलब 100 बॉन्ड्स वापस से बेचा है। 1 दिसंबर फिर से बेचा है। कितना बेचा है? 10,000 वाला, मतलब 100 इंटू 100। कितने में बेचा है? 100 में ही बेचा है, मतलब 10,000। वो भी कौन सा वैल्यू? एक्स इंटरेस्ट। बराबर है। कविता आगे क्या दिया है? 1 दिसंबर होने का 31 मार्च को मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड दिया हुआ है। और कुछ है क्या? नहीं, मार्केट प्राइस दिया, खत्म करना है 6% डिबेंचर। अभी बैलेंस निकाल लेते। 1000 डिबेंचर था या गवर्नमेंट बॉन्ड था, 200 बेचा, 100 बेचा, तो 1000 में से 300 चला गया, तो बैलेंस कितना है भाई? 700। एक का वैल्यू 100, बट कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। मार्केट प्राइस मालूम है कितना है? 80। तो 700 इंटू 80 कितना आ गया? 56। अरे अंडरस्टूड। अभी क्या है? कॉस्ट निकाले, सॉरी इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट के लिए ऊपर ही देखेंगे, कितना परसेंट है? 6%। 12% में क्या करते थे? तो 2 जीरो कम किया, 2 जीरो कम करो, कितना आएगा? 1000 आएगा। कितने मंथ्स के लिए? 1 और 2, 2000। 6% क्या आएगा? 12 का आधा क्या होता है? 6। तो जो भी आया उसका आधा कर दो। 2000 का आधा कितना? 1000। अगर लॉजिक नहीं समझा तो कोई नहीं, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? कितने मंथ्स के लिए? निकालो, 1000 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर तारीख पे तारीख दीवार आ गया। दीवार पे बैलेंस, कितना बैलेंस है? 1 लाख ही। तो 1 लाख के ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा? लेकिन 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ है ना मंथ के, तो जून, मार्च और अप्रैल 3 महीने का। तो 1 लाख के ऊपर 6% कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए।
कितना आ रहा है बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट? 1500। फिर तारीख पे तारीख फिर बैलेंस आ रहा है, तो फिर 1 लाख ही आएगा बैलेंस। 1 लाख पे 6% 3 मंथ्स के लिए फिर 1500 ही आएगा। अरे बराबर है। फिर सेल्स किया है, कभी सेल्स किया है? 1 नवंबर। कितना मंथ ऊपर दिख रहा है? ऊपर दीवार है ना, तो 20,000 के ऊपर 6% 1 महीने के लिए निकालो, 100 आ जाएगा। हाँ या नहीं? 10,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 1 2 बराबर है। फिर बैलेंस आ गया, कितना बैलेंस है? कितना बैलेंस है? 1 लाख था, उसमें से 20 और 10 30 गया, 70। मेरा बैलेंस 70,000 है। 70,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 1 2 3 1050। समझ में आ गया? तारीख पे बैलेंस आ गया, तो बैलेंस कभी है? 31 मार्च। कितना बैलेंस है? 70। 1050 ही आएगा। अरे बराबर। अभी भी कॉस्ट बाकी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है? कॉस्ट कितना है? 91 कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है? 1000 है, तो 1000 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे समझा? उसके बाद तारीख पे तारीख बेचा है, कितना बेचा है? तो डायरेक्टली तो 20,000 का कॉस्ट कितना मालूम है क्या? ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। तो 1 लाख है तो कॉस्ट 90,000 है, तो 20,000 है तो कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? तो इसका कॉस्ट आ गया 18,000। 1 लाख में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना? 80। 90 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना? 72। फिर बेचने गए, कितना बेचने गए? अभी कॉस्ट कितना मालूम है क्या? नहीं। 80 का कॉस्ट है 72, तो 10 का कॉस्ट कितना? 8 9 जाना 90, 9,000 आएगा। समझा? 80 में 10 गया कितना? 70। कॉस्ट कितना? 63। और कुछ नहीं, तो बैलेंस कितना आया? तो बैलेंस का कॉस्ट कितना? 63, बट मार्केट प्राइस कितना है? विच एवर इज, तो कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा? समझ में आ गया? तो यहाँ पे विच एवर इज लोअर के हिसाब से 56,000। एनी डाउट? नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड। 2 बार सेल्स हुआ है, तो पहली बार सेल्स हुआ तो कॉस्ट कितना था? 18। बेचा कितना था? 18,000 से, तो कम इंटरेस्ट में बेचा था। तो कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट 100 रुपया कम कर दोगे तो इसका सेलिंग प्राइस 18,000। कॉस्ट कितना? 18। बेचा कितने में? 18,500। प्रॉफिट के लॉस कितने का? समझ में आ गया? इधर कॉस्ट कितना? 9,000। बेचा कितने में? एक्स इंटरेस्ट 10,000। प्रॉफिट के लॉस कितना? एनी डाउट? लेक्चर बना दिया। डिवेंचर के जगह पे गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, कुछ चेंजेस नहीं है। समझ में आ गया? चलिए तारीख पे जाएंगे, तो सबसे पहला है परचेज। कितना परचेज किया? 1 जून को, तो 1 जून टू कैश और बैंक 1,00,000 1000 90,000। समझ में आ गया? वेरी गुड। तारीख पे तारीख इंटरेस्ट, दीवार आ गया ना, तो इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक कभी 1 जुलाई को। अब जुलाई क्यों डाला? इंटरेस्ट का डेट है ना जुलाई, इंटरेस्ट के कॉलम में। तारीख पे तारीख फिर इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये कौन सी तारीख को आने वाला है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर ना, बाय बैंक 1500। तारीख पे तारीख सेल आया 1 नवंबर को, तो सेल है, जब आएगा इन्वेस्टमेंट तो डेबिट, जाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो बाय बैंक कितने का बेचा? 20। इंटरेस्ट 100। एक्स इंटरेस्ट से कम है, तो अपने को इंटरेस्ट कम करना है 18,500। समझ में आ गया क्या? अरे समझा? प्रॉफिट हुआ के लॉस? जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इधर क्या आ जाएगा? डेबिट। कॉस्ट के कॉलम में लिखूंगा 500। अरे समझा? हाँ। तारीख पे तारीख फिर से सेल है, बस 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को आगे कितने का सेल्स? 10,000। इंटरेस्ट 100, कॉस्ट 10,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर इधर भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो इधर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 1,000। तारीख दिसंबर ही रहेगा। तारीख पे तारीख दीवार आ गया, दीवार पे इंटरेस्ट है, तो बाय बैंक 1 जन है ना, बराबर। तारीख पे तारीख बैलेंस आ गया, तो बाय ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो 31 को 70,000, 1,050 बराबर ना, और 56,000। समझा?
और कुछ है क्या? नहीं। नॉमिनल वैल्यू हमेशा टैली होगा। 1 लाख हो गया टैली। कॉस्ट टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने ये वैल्यू नहीं, मार्केट प्राइस लिखा है। अगर आप बुक वैल्यू लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, मार्केट प्राइस लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 56 और 63 में कितने का डिफरेंस है? 8000। तो अपना आंसर 8000 आना चाहिए। इधर का टोटल कितना है? 91,500। सेम टोटल लिखा 91,500, माइनस करो और चेक करो कितना आ रहा है। सब अमाउंट माइनस करो, 18,500, 10,000, 56,000, सब माइनस करो, 8000 आना चाहिए। दिख भी रहा है 56, 66, तो इधर भी 7000 ही आएगा ना। इधर 4000 और 3 7000 ही आएगा ना, बराबर। तो 7000 ही आएगा, तो 7000। तो जो 7000 है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7000, और कुछ नहीं। इंटरेस्ट का टोटल में वही साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, सेम लिखा। बैलेंस 1000 माइनस करोगे तो 4300, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वाला सम में वाइंड अप करता हूँ। 6 लेक्चर्स लिए, उसमें खाली इंटरेस्ट 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 ही किया। नेक्स्ट लेक्चर में शेयर्स के सम स्टार्ट करता हूँ। कॉन्फिडेंस है इस टाइप पे पक्का? तो चलिए फिर आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।